वेलकम बैक जी। कैश फ्लो चैप्टर जो है वो हम कर चुके हैं। 25 वीडियोस का एक्सेस जो है आपको वो मिल चुका है फॉर क्विक रिवीजन नोट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम करेंगे रेशो एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 टीएस गरेवाल 2023 एडिशन अकाउंटिंग रेशोस। इसकी जो आपको वीडियोस हैं वो क्विक रिवीजन वीडियोस आएंगी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रेशोस की। पहली वीडियो के अंदर एक बार थोड़ा सा रेशो एनालिसिस का ओवरव्यू जो है वो आप ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग रेशो। तो जो रेशो का मीनिंग है, इट्स एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स, उसे रेशो बोलते हैं। जब आप इस रेशो को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो तो आपकी जो रेशो है वो बन जाती है अकाउंटिंग रेशो। जैसे हम छोटे होते मैथ्स में जब आंसर्स निकालते थे तो आंसर्स के साथ यूनिट्स लिखना ज़रूरी होता था, जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, सेलिंग प्राइस के साथ रुपीस लिखना, टाइम के साथ आवर्स लिखना या मिनट्स लिखना, या हम एग्स जो हैं सोल्ड या ब्रोकन निकालते थे। उसी तरीके से जो आपका रेशो है, इसके अंदर आप जब आंसर निकालते हैं रेशो का तो उसके आंसर के साथ उसे रिप्रेजेंट करना होता है एक पर्टिकुलर यूनिट में। अगर आप उसे उस पर्टिकुलर यूनिट में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपका जो हाफ मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप गरेवाल सर की सेकेंड पेज पर आएँ, 3.2 पेज, एक्सप्रेशन ऑफ रेशो लिखा है। रेशो को 4 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। पहला है प्योर फॉर्म, प्योर रेशो, जो रेशो की फॉर्म में होती है, मीन 3:2, 5:7, 1:1, 4:3 एट्सेट्रा। सो जो आपकी करंट रेशो और क्विक रेशो है, लिक्विडिटी रेशोज हैं, वो नॉर्मली जो है आपकी प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। अगर आप इन्हें प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगला जो एक्सप्रेशन है वो परसेंटेज का है। आपको रेशो कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज निकालना है, साथ में आपको परसेंटेज का साइन डालना है। अगर आप परसेंटेज का साइन नहीं डालेंगे तो आपका जो हाफ मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं हमारे इस चैप्टर में, वो सारी परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती हैं। उसके बाद टाइम्स आ जाता है, जहां पर आपको रेशो जो आपने कैलकुलेट कर ली उसके साथ टाइम्स वर्ड जो है वो ऐड करना है। जितनी भी हमारी टर्नओवर रेशियोज हैं वो इसी वर्ड के साथ जो है वो एक्सप्रेस की जाती हैं। उसके बाद आता है फ्रैक्शन। हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज जो है वो फ्रैक्शन में जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे आपके पास रेशो आ जाती है फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर कैपिटल, आपका आंसर आया 3:4, सो 3/4 भी कर सकते हो, लेकिन बेटर होता है कि हम इसे भी जो है रेशो की फॉर्म में ही, प्योर रेशो की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। आपका रेशो एनालिसिस का मीनिंग, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस रेशो के बेसिस पे करते हैं उसे बोलते हैं रेशो एनालिसिस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ये सब जो है वो आप अपने आप ही सीख जाएंगे जब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज जो हैं वो आती होंगी। तो चैप्टर कंप्लीशन के बाद जो है वो हम इन पे आएंगे। अकाउंटिंग रेशोज की क्लासिफिकेशन जी, ये जो आपको क्लासिफिकेशन दे रखी है, ये आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन कह सकते हो। यहाँ पर आपकी पहले तो इस क्लासिफिकेशन से पहले एक और क्लासिफिकेशन चलती है जिसकी जो नेचर होती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज बेस्ड ऑन इनकम स्टेट ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें आपके पास 3 तरीके की रेशियोज आती हैं। पहली रेशो को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशो, दूसरी को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट रेशो या बैलेंस शीट रेशियोज, तीसरे को बोलते हैं कॉम्पोजिट रेशियोज। अब वो रेशियोज जिनका फॉर्मूला है उन आइटम से रिलेटेड जो आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेंगी, वो रेशियोज कहलाती हैं इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। फिर पोजीशन स्टेटमेंट रेशियोज में वो रेशियोज आती हैं जिनके फॉर्मूले के लिए जो आइटम्स हैं वो आपको सिर्फ बैलेंस शीट में से मिलेंगी। थर्ड आती है कॉम्पोजिट रेशियोज, वो रेशियोज जिनको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको इनकम स्टेटमेंट में से भी मिलेंगे और बैलेंस शीट में से भी मिलेंगे, इसीलिए उसे कॉम्पोजिट रेशियोज बोला जाता है। जो दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दे रखी है
ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, परफॉर्मेंस दैट इज टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम अपनी रेशियोज को 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज आपको बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में बताती हैं। लिक्विडिटी का मतलब है whether the firm is able to pay off its liabilities or not। तो लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो आपको आपकी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दैट इज करंट लाइबिलिटीज के बारे में बताती है कि क्या हमारे बिजनेस, हमारी फर्म की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो करंट लाइबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट के 12 मंथ्स के अंदर अंदर या विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अराइज होंगी, क्या फर्म के पास इतने एसेट्स हैं कि वो उन्हें पे ऑफ कर पाए, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जो है जज करती हैं। इनमें 2 रेशियोज आती हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है सॉल्वेंसी रेशियोज। ये हमें बताती हैं वेदर विल बी एबल टू पे ऑफ आवर नॉन करंट लाइबिलिटीज आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताती हैं। फिर आती है टर्नओवर रेशियोज। ये हमें बताती हैं हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वी हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज एट आवर डिस्पोजल टू अचीव मोर सेल्स। In this category of ratio, everything is concerned with how we have utilized the resources to achieve more sales. Last but not the least is your profitability ratios, जो आपको profitability के बारे में बताती हैं। GP ratio, net profit ratio, return on investment, operating ratio, operating profit ratio। जो आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं उसमें डेट इक्विटी रेशियो आ जाता है, प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो जो है वो हमारे पास आ जाता है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो कि पिछले साल ही आपका एडअप हुआ है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर आपकी टर्नओवर रेशियोज आती हैं जिसमें हमारे पास आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये 2 रेशियोज आपके पिछले साल के एडिशन में ऐड हुई हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड आरओआई आता है। इन टोटालिटी आपके पास 2 and 5 7 7 6 13 and 5 18 रेशियोज जो हैं वो बनती हैं। ये चैप्टर जो है इसमें कम से कम आपके पास 4 मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो आता है रेशियो का। 4 या 3 मार्क्स कोई भी एक आ सकता है, और एक क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी जो है इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो ये था जी आपका ओवरव्यू। अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहली रेशियो जो है दैट इज करंट रेशियो, उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और एक चीज़ और, आपको प्ले स्टोर के ऊपर ऐप मिलेगी तरुण्स अकाउंटेंसी क्लासेस। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस ऐप के थ्रू ये जो सारी वीडियोस हैं ये इस ऐप के थ्रू भी मिलेंगी। इस ऐप के थ्रू आपको फ्री मटेरियल जो है उसके अंदर प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाकर फ्री मटेरियल में ये सारी वीडियोस मिलेंगी। जैसे आपको 25 वीडियोस जो हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक ही जगह पर एक ही फोल्डर के अंदर 25 की 25 वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। और अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेंगे जिसे ORG कोड बोला जाता है। वो जो ORG कोड है वो हमारा है TACD। तो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपके पास ये सारा जो मटेरियल है वो आपको फ्रीली जो है वो एक्सेस हो जाता है। और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपकी इस ऐप के थ्रू जो है 1-on-1 बेसिस के ऊपर जो है वो केटर की जाएगी। तो ये ऐप है प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड फोन्स के लिए। और अगर आप iOS यूजर हैं, आपके पास आईफोन है, तो आपको जो ऐप डाउनलोड करनी है उसका नाम है माई इंस्टीट्यूट ऐप, INSTITUTE, माई इंस्टीट्यूट ऐप। जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो सेम चलेगा फॉर iOS यूजर्स, फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। सो जो भी नॉन स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो टैग के स्टूडेंट्स नहीं हैं, रिम्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं,
अगर वो ये वीडियोस को देख रहे हैं तो ये जो है ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड सेफ, ऑल द बेस्ट।